बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते फिरते ये तीन लफ्ज पढ़ लें, कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो या हाजत हो, मिनटों में हल हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, मुश्किल के वक्त ये करामती लफ्ज 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ने से फरिश्ता आता है और बड़ी से बड़ी मुश्किल खत्म करके चला जाता है। मोहतरम नाजरीन, इसके मुतालिक हम आपको एक सच्चा वाकया बताएंगे कि कैसे एक शख्स पर बहुत बड़ी मुश्किल आई और उसने अल्लाह के नाम को पुकारा। उसी वक्त एक नौरानी फरिश्ता आया और उसकी मुश्किल खत्म करके चला गया। इसके साथ हम आपको इन अल्फाज को पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। आपको ये अल्फाज किस तरीके से पढ़ने हैं, किस वक्त पढ़ने हैं और कितनी तादाद में पढ़ने हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही खास और लाजवाब वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कहीं से भी स्किप ना करें कि कोई भी बात, कोई भी पहलू आपसे मिस ना हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, इसको पढ़ने से अल्लाह ताला मुकद्दर को चमका देता है, किस्मत का सितारा चमक जाता है, तकदीर बदल जाती है। अल्लाह ताला सारे रंजो गम को दूर फरमा देता है। जिंदगी से रंजो गम को दूर फरमाकर, मुश्किलों को दूर फरमाकर, परेशानियों को दूर फरमाकर जिंदगी में खुशहाली अता फरमाता है। मुकद्दर का सितारा चमक जाता है और अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाता है और बिगड़े काम बन जाते हैं, अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। इसको पढ़कर बंदा जो भी मांगता है उसको मिल जाता है, जो भी मुश्किल पेश आती है उसकी वो मुश्किल फौरन खत्म हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, हम आज आपको बताएंगे कि वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सी तस्बीह है जिसको पढ़कर आप हर मुश्किल खत्म करवा सकते हैं। ये वजीफा पढ़कर जब बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ अर्श आजम से टकराती है और फरिश्ते गिड़गिड़ाकर बारगाह रब ताला में दुआ करते हैं कि फलां बंदे ने तेरे नाम का विर्द किया है और तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम का नजराना पेश किया है। ऐ अल्लाह, इस बंदे की दुआ को कबूल फरमा ले, उसकी मुश्किल को खत्म फरमा दे और उसके तमाम हाजतों को पूरा फरमा दे। और नाजरीन, फरिश्ते जिस बंदे की दुआ अल्लाह की बारगाह में करते हैं वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। वो जो भी मांगता है वो उसको मिल जाता है, उसकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है, दुनिया भी कामयाब हो जाती है और आखिरत भी कामयाब हो जाती है। अल्लाह ताला उसको दौलत भी अता फरमाता है, शोहरत भी अता फरमाता है, इज्जत भी अता फरमाता है और सेहत भी अता फरमाता है। नाज़रीन इकराम, बहुत ही मुजर्रब वजीफा है, बहुत ही आसान वजीफा है। जो शख्स इसको पढ़ता है उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर भी उनके पैसों में बरकत नहीं होती, मालो दौलत में हमेशा तंगहाल बनी रहती है। उन लोगों के लिए जिनकी कोई अधूरी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, या कोई अधूरी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, तो वो लोग ये अमल, ये वजीफा जरूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के इन नामों का वजीफा करने से उनको हर काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। आज का अमल अल्लाह तबारक व तआला के इसमें आज़म का अमल है और अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत और बरकत होती है और बड़ी तासीर होती है। इसमें आज़म अल्लाह का वो मुकद्दस और बाबरकत नाम है जिसके सदके से, जिसके वसीले से बंदा अपने रब से जो भी मांगता है वो उसको मिल जाता है। उसकी हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर तमन्ना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। नाज़रीन इकराम, हदीस मुबारक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता उस शख्स के साथ रहता है जो शख्स ये अल्फाज पढ़ता है। और जब बंदा 3 मरतबा ये अल्फाज पढ़ता है तो वो फरिश्ता उस इंसान से कहता है, ए अल्लाह ताला के बंदे, या ए अल्लाह तबारक व तआला की बंदे, अल्लाह ताला तेरी तरफ मुतवज्जो हो गया है, तुझे जो भी मांगना है, तू जो भी मांगना चाहता है पूरा हो जाएगा। एक सहाबी इरशाद फरमाते हैं, मुझे जैद बिन हारिस का एक वाकया पहुंचा है कि उन्होंने ताइफ में एक शख्स से खच्चर किराए पर लिया था। खच्चर के मालिक ने कहा कि मैं खुद आपके साथ रहूंगा और आपको अपने साथ रखूंगा और आपको जहां भी जाना होगा मैं वहां पर आपको उतार दूंगा। एक दिन हजरत जैद बिन हारिस के साथ सफर पर जा रहा था तो सफर में वो जंगल की तरफ चला गया और एक वीरान जगह पर रुक गया और कहने लगा, यहीं पर तुम उतर जाओ। हजरत जैद बिन हारिस वहीं पर उतर गए। उतर कर देखा तो चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। उस शख्स ने हजरत जैद बिन हारिस को कत्ल करना चाहा तो उन्होंने कहा, रुक जा, मुझे 2 रकात नमाज अदा करने की मोहलत दे दे, फिर बेशक तुम मुझे कत्ल कर देना। तो उस शख्स ने कहा, पढ़ लो, तुमसे पहले भी काफी लोगों ने नमाजें पढ़ी थी लेकिन उनकी नमाज इन्हें ना बचा सके। हजरत जैद बिन हारिस कहते हैं, मैंने नमाज अदा की, जैसे ही फारिग हुआ तो मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने बेसाख्ता होकर पुकारा, या अरहमर राहिमीन। तो उसी वक्त एक आवाज आई कि रुक जा,
انہیں قتل کرنے سے باز آ جا۔ وہ شخص یہ سن کر گھبرا گیا اور حیران ہو گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ مجھے یہ آواز کس نے دی ہے اور وہ کون ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے کے بعد جب اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا تو وہ دوبارہ قتل کرنے کے ارادے سے بڑھا۔ حضرت زید بن حارث کہنے لگے کہ میں نے دوبارہ کہا، پھر میں نے تیسری مرتبہ کہا۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کہا تو میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے ایک گھڑ سوار کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ تھی جس کے سرے سے آگ کا ایک گولا بلند ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی یہ سلاخ اس ظالم شخص کو کھونپ دی اور پلک جھپکتے ہی اسے ڈھیر کر دیا، اور ڈھیر کرنے کے بعد وہ اس سے مخاطب فرمایا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین پکارا تھا تو اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا، میں ایک فرشتہ ہوں، اور جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا یا ارحم الراحمین تو اس وقت میں پہلے آسمان پر آ چکا تھا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ پکارا تو میں تمہارے سامنے آ گیا۔ تو ناظرین اکرام، جب بھی آپ پر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ حضرات فوراً یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ ضرور پکارا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ فرشتہ آئے گا اور آپ کی مشکل کو ختم کر کے چلا جائے گا۔ آپ کو یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہر کام میں کامیابی ہوگی، آپ کا ہر رکا ہوا کام، آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سنور جائے گا۔ ناظرین اکرام، طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آیا کرے یا کوئی حاجت پیش آیا کرے تو اسی وقت آپ نے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو، یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار، 7 بار یا 11 بار آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی یہ الفاظ آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ آئے گا اور آپ کی ہر مشکل ختم کر کے چلا جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ حضرات یہ وظیفہ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ ایسا کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور